रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दज्जाल का एक यद लंबा होगा दूसरे से। नाज़रीन, हम इंसान हैं तो जब लफ्ज यद आता है तो फौरन हमारे जहन में हमारे हाथ का नक्शा जाहिर हो जाता है और हम यद के मानी हाथ के ले लेते हैं। लेकिन अरबी में हाथ को यद नहीं कहते, बल्कि अरबी में यद कहते हैं ऐसी कुव्वत को जिससे कुछ किया जा सके। अगर ये लफ्ज आलमे मादा के लिए इस्तेमाल होगा तो इसके मानी होंगे ऐसा आला जिसमें कुव्वत होती है और जिससे कुछ किया जा सके, कुछ बनाया जा सके। इसी वजह से इंसान की जात में ऐसे आले को हाथ कहा जाता है। और अगर यही लफ्ज आलमे नूर के लिए इस्तेमाल होगा या आलमे नार के लिए इस्तेमाल होगा तो वहां वो आलमे मादा से मावरा होगा। मिसाल के तौर पर आज हम पहाड़ों को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता कि पहाड़ अल्लाह के गैब में से होते, यानी इंसान उन्हें नहीं देख सकता, इंसान उन्हें ना देख सकता होता और पहाड़ों के लिए लफ्ज यद का इस्तेमाल किया जाता, तो इंसान यही समझता कि जिबाल नामी मखलूक के भी ऐसे ही यद यानी हाथ होते हैं जैसे हमारे हैं, जैसे इंसान के हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। लफ्ज यद के सबसे आसान मानी ये हैं कि जो खसूसियात इंसान के हाथ में पाई जाती हैं, जैसे इससे कुछ पकड़ा जाता है, उठाया जाता है, उठाकर इधर उधर रखा जाता है, धकेला जाता है वगैरह, जिस शय में भी ये खसूसियात या ऐसी कुव्वत पाई जाए वो शय यद कहलाएगी। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ इस बात की मजीद वजाहत करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको मजीद वाज़ेह नहीं करेंगे तब तक आगे आने वाली रवायात को हम नहीं समझ सकेंगे। आगे आने वाली रवायात में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनको समझने के लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि अरबी क्या है। नाज़रीन, दीन को समझने और बिलखसूस फितना दज्जाल समेत साथ की अलामात से मुतल्लक तमाम मामलात को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अरबी जबान की अहमियत को जान लें। अरबी क्या है?